नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 49। ठीक है, इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 48 में गुणनखंड पढ़े थे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, गुणनखंड क्या है? देखो, जैसे एक संख्या है 4, क्या है 4। अब 4 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले देखो, एक सभी का गुणनखंड होता है, ये याद रखना, एक सभी का गुणनखंड होता है, ये तो सबका लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, चार किसके पारे में आता है, ये पूछना चाह रहा है कि चार किसके पारे में आता है। 2 के पारे में आता है चार, 2 दूनी 4। 3 के पारे में आता है क्या? नहीं, लेकिन 4 खुद के पारे में भी आता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 क्या है? इसके 4 के क्या है? गुणज है, गुणनखंड है। ठीक है ना। फिर अभाज्य गुणनखंड में क्या है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 11 और आगे चलते जाओगे तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अब ऐसे जो संख्याओं में जो गुणनखंड आते हैं वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, वो भी अपन आगे निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को गुणनखंड समझ में आ गया। देखो, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब आओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या है, 7 को मैं 1 को किससे गुणा करूंगे? 28 से। जाए किससे गुणा करूँ? 28 से ही गुणा करूंगा। 28 से कम 28। फिर 2 को किससे गुणा करूंगा? के 28 से जाए तो 14 कम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, ये गुणनखंड और गुणज के लिए क्या है? पहाड़े आने जरूरी है। पहाड़े क्या है? पहाड़े से क्या है, अपन आराम से नॉर्मली जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किसको गुणा करता है मैं के 2 से कि 28 आ जाता, तो मेरे को 14 का पहाड़ आता है, तभी तो मैं बता सकता हूँ कि 14 दूनी 28 होगा। ठीक है ना, तो क्या है 20 तक पहाड़े तो कम से कम आने ही चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ किससे गुणा करूँ? 7 चौक 28, क्या है 7 का पहाड़ा भी है, तो 7 चौक 28 करूंगा। 7 को 4 से गुणा करूंगा तो 28 आएगा। फिर यहाँ पे क्या है? फिर वापस क्या करूंगा? 7 को किससे गुणा करूंगा? 28 से। 4 से गुणा करूंगा तो 28 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझे। ऐसे ही क्या है, मैं 9 को किससे गुणा करूँ? 72 आ जाए। 9 को किससे गुणा करूँ? 8 ना 72 होते हैं। ठीक है, फिर 6 को किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे 72 आए? कौन कौन सी संख्याओं से मैं गुणा करूं कि मेरे 72 आ जाए? तो ठीक है, सबसे पहले अपन को देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 72 है। ठीक है, उसको क्या करना है आपको? 6 है तो 6 से पहले भाग दे दो। क्या आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या है 12, तो 12 को भी क्या करना, अलग अलग भागों में बांट लूं। या तो 3 चौक 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 6 इंटू 2 भी 12 होता है। तो मैं क्या लूँ? 3 इंटू 4। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फिर 18 का पारा बोलोगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ठीक है, आगे समझे। अब देखो 18 को किससे गुणा करूँ? मैं 4 आए, तो क्या है 18 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा। इन दोनों गुणा कर लो और 4 से गुणा कर देना अपन यहाँ पे, तो इसको हटा, इसको छोड़ दो और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या है? 18 आ जाएगी। ठीक है, ये से कर लोगे। फिर यहाँ क्या है? यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पे किससे गुणा करूँ? 3 चौक 12। ठीक है, 12 से इन दोनों को गुणा करूंगा तो मेरा 72 आ जाएगा। आगे समझ में। फिर है 7 को किससे गुणा करूं मैं कि अपना 84 आ जाएगा? तो किससे गुणा करूं 7 को कि मेरे 84 आंसर आएगा? किससे गुणा करूं? 12 से। 12 से 84 होता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तिया 6 दे दिया, तो यहाँ पे किससे गुणा करूंगा मैं? 14 से कर लूंगा। 14 छक्की 84 होता है ना, 14 छक्की भी तो 84 होता है। देखो 2 7 है, देखो 2 तिया 6, 14 छक्की 84। ठीक है, हो गया ये। अब देखो 4 को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे क्या आएगा? तो मैं यहाँ करूँ 3 और 7 से गुणा कर दूं। देखो 4 त्रिक 12, 12 7 84 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 7 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरे 84 आ जाए? 7 को 2 से तो गुणा हो ही रहा है, मतलब 14 हो गया। 14 को मेरे को किससे गुणा करना है? 14 को मेरे को किससे गुणा करना है? 6 से। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा? 84 आ गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में संख्याओं का गुणनखंड वक्ष पूर्ण कर बने। ये आपको वक्ष दे रखा है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको समझा रखा 3 और 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, फिर 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, फिर इनको गुणा किया 27 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? पहले क्या करूंगा? 8 चौक 32 होते हैं, तो 8 और 4 के अंदर बांट दिया, 8 चौक 32। फिर 8 को किससे निकाले? 8 को कैसे निकाल सकता हूँ? 4 को 2 से गुणा करूंगा 8 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा। आ गया ये बढ़िया। ठीक है, अब 72, 8 नाम 72 होता है, तो 8 नाम 72। ठीक है, ऐसे कर लो। फिर 8 कैसे आएगा? फिर वही 4 इंटू 2, फिर 3 इंटू क्या आएगा? 3 इंटू 3। आगे समझो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड पर लिखिए। जैसे देखो सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखे, जैसे 3 का गुणनखंड क्या है? 1 और 3। फिर इनमें 1 2 4। अब इनके क्या है? सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है ना, तो उनके अंदर समान गुणनखंड कौन सा आ रहा है? केवल एक ही कॉमन आ रहा है। देखो उसके अलावा इसमें 3 भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या हुआ? एक ही हुआ इसका। अब 4 के कैसे निकालेंगे? 4 के सबसे पहले आपको क्या लिखने पड़ेंगे? गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। तो 4 के क्या होते हैं? 1, फिर 2, फिर क्या है 4, फिर इसके क्या हो गए? 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या होगा? 4 हो गया क्या? नहीं होगा, फिर 6 डायरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा कॉमन कॉमन है? 1 है और 2 है। ये क्या है? ये दोनों क्या है? 1 और 2 क्या है? इसके समान गुणनखंड हो गए। ठीक है, फिर 3 और में 1 और 3 ही होगा। ठीक है, फिर इसमें भी 1 और 7 ही होगा, तो इसके समान गुणनखंड क्या हुए? केवल 1 हुए। फिर इसमें 6 और 8 में देखो 6 के पहले 6 के निकालो, 1 2 3 और 6। फिर 8 के निकालो, 1 2, फिर 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, फिर सीधे 8 होगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? 1 1 2 2।
ये क्या हुआ इसके समान गुणनखंड। आगे समझिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें, उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड लिखें। सबसे बड़े समान गुणनखंड आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो 8 के गुणनखंड क्या होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8। 8 का खत्म हो गया यहीं पे, देखो ये संख्या आ जाए ना जब खत्म हो जाता है गुणनखंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 64 कैसे निकालोगे, 1 फिर 2 के पारे में भी आता है, 4 के पारे में भी आता है, 8 के फिर 16 के में भी आता है, फिर 32 के में भी आता है, ठीक है ना, फिर 64 के में भी आता है, ठीक है। हो गया, ये क्या हो गए 64 के गुणनखंड हो गए। अब देखो इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, सबसे कॉमन तो और सबसे बड़ा और सबसे कॉमन क्या है 8 है, तो सबसे समान बड़ा समान गुणनखंड क्या है 8 हो गए, ठीक है। तो क्या है 8 अपना आंसर, ठीक है ना। अब आओ वापस से पैटर्न को देखकर क्वेश्चन हो गए। अब वापस से यही पैटर्न है, देखो 6 चंग 36, वापस से ये पैटर्न यहाँ पे भी सोल्व करना है। तो क्या है 6 नाम 54 होता है ना, 6 नाम 54 हो गया, तो 6 के 2 इंटू 3 करके 2 थे 6, फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 थे 9 हो गया। 75 कैसे आएंगे, कैसे लिखो 15 5 75 लिख दो, ठीक है। 15 इंटू 5, देखो 15 इंटू 5 करेंगे 75 आ जाएगा। फिर 15 कैसे आएंगे 3 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 करोगे तो 15 आएगा। फिर 5 कैसे 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आएगा। यह आपका हो गया कार्यपत्र 49, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।